क्या लोकसभा चुनाव के बाद इंडी गठबंधन में पड़ जाएगी फूट? सपा कांग्रेस की दोस्ती लंबी चलेगी या फिर हो जाएगी खटपट? राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच एक सवाल अक्सर ही उठता है कि क्या सपा और कांग्रेस की दोस्ती लंबी चलेगी या फिर पहले की तरह चुनाव होते ही गठबंधन बिखर जाएगा। इन सभी चर्चाओं के बीच सपा और कांग्रेस लंबी दोस्ती के लिए अपनी रणनीति बना रहे हैं। 1 जून को दिल्ली में इंडी गठबंधन के प्रमुख घटकों की बैठक होने वाली है, जिसमें भविष्य की कार्य योजना भी तैयार होगी। अब आपको बता दें कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन हुआ था, लेकिन परिणाम आशा के अनुरूप नहीं आए। चुनाव होते ही ये गठबंधन तार हो गया। दोनों पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे पर खूब तीर चलाए, आरोप प्रत्यारोप हुए। इसी तरह साल 2019 का लोकसभा चुनाव सपा और बसपा ने मिलकर लड़ा। इस चुनाव में सपा को कुछ ज्यादा हासिल नहीं हुआ। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद दोनों पार्टियों के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया, जो कि अपने चरम पर रहा। बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा प्रमुख अखिलेश यादव दोनों एक दूसरे पर शब्द बाण चला रहे हैं। तो ऐसे में पिछले इन्हीं इतिहास को देखते हुए यूपी में सपा और कांग्रेस के रिश्तों को लेकर भी भविष्य में क्या होगा, इसे लेकर सवाल उठना लाजमी हो गया है। इन दिनों पूर्वांचल में मतदाताओं के बीच सर्वे कर रहे राजनीति से जुड़े लोग भी मानते हैं कि काफी हद तक गठबंधन चुनाव परिणामों पर निर्भर करेगा। उनका कहना है कि इस बार के चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन बेहतर स्थिति में रहने की संभावना है, इसलिए ये गठबंधन लंबा चल सकता है। वहीं अन्य राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस और सपा का सामाजिक आधार यानी कि वोट बैंक को लेकर आपस में टकराता नहीं है, इसलिए गठबंधन की उम्र लंबी हो सकती है। वहीं बीजेपी के प्रमुख नेता सार्वजनिक मंचों से बार बार कह रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन चुनाव के बाद तार होकर बिखर जाएगा। और इंडी गठबंधन के सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस चाहती है कि जिन दलों के साथ चुनाव मिलकर लड़ा है, उनके साथ अच्छे रिश्ते भविष्य में भी कायम रहें। इसलिए 1 जून को दिल्ली में होने वाली बैठक में सरकार बनाने की संभावनाओं के साथ साथ आपसी रिश्तों को मजबूत करने पर भी बात होगी, चर्चाएं होंगी, ताकि भाजपा के खिलाफ एक लंबी लड़ाई के लिए इंडी गठबंधन खुद को तैयार कर सके। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में सपा के साथ कांग्रेस को गठबंधन के तहत 17 सीटें मिली हैं, तो वहीं सपा 63 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 6 चरणों का मतदान हो चुका है। अंतिम चरण की वोटिंग 1 जून को होनी है और इसके साथ ही केंद्र में अगली सरकार चुनने के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। इस बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1 जून को ही इंडी गठबंधन के नेताओं की बैठक बुला ली। कांग्रेस का मानना है कि बैठक में चुनाव पर चर्चा और समीक्षा की जाएगी। इसे लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस दिन मतदान खत्म हो रहा है, उसी दिन विपक्षी नेता आखिर क्यों एकजुट हो रहे हैं? क्या ये बैठक सच में केवल चुनावी विचार विमर्श और समीक्षा तक सिमट के रह जाएगी या फिर इसके मायने कुछ और भी हैं? आपको बता दें कि 1 जून को ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत खत्म हो रही है। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना है। कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली है। ऐसे में 1 जून को होने वाली इंडी गठबंधन की बैठक भविष्य की राजनीति के लिए, बल्कि यूं कहें गठबंधन की राजनीति के लिए बहुत ही अहम होने वाली है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।